One of the striking stories in this Bihar election has been the performance of the left parties that have won a total of 16 seats, a marked improvement from earlier polls. The best performance has been from the CPI that won 12 of the 19 seats in the contest. The assembly seat of Paliganj near Patna has elected 33-year-old Sandeep Saurav, and this was Sandeep's first election. Alok Pandey spoke with Sandeep to get a sense of how the victory was won. आपकी विक्ट्री में आपके हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? व्हाट वाज द डिफरेंट स्टाइल ऑफ कैंपेन जो आपने किया, या फिर कोई और फैक्टर क्या था? ये गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट का नज़रिया था पिछले 15 साल में बिहार के अंदर शिक्षा रोजगार को लेकर के, उससे तो युवा जो थे वो हताश थे। और हम लोगों ने जब कैंपेन वहाँ पे शुरू की तो नौजवानों की एक बहुत बड़ी टीम हमारे साथ जुड़ती चली गई। और हम लोग जिस गाँव में जाते थे तो हम लोग बाहर से जाते थे 15-20 लोग, लेकिन गाँव में 200, 300 जो नौजवान थे वो लोग हमारे साथ जुड़ जाते थे। तो उससे पूरा लहर उस पूरे क्षेत्र में पैदा हुआ है महागठबंधन के पक्ष में, हमारे पक्ष में। और मेरे ख्याल से वो जो माहौल एक बार शुरुआत में जब बना तो अंत तक हम लोग लीड पे ही रह गए। तो वो एक बड़ा फैक्टर रहा कि नौजवान जो थे वो एक ज़बरदस्त उनका आकर्षण था, इसलिए भी क्योंकि हमने छात्र आंदोलन से ही हमने अपनी राजनीति की शुरुआत की है और अभी मैं छात्र आंदोलन में ही हूँ। तो शिक्षा रोजगार को लेकर के जो हमारे पुराने आंदोलन थे, जो हमारा नज़रिया था, उस विज़न को लोगों ने समझा, तो एक बड़ा फैक्टर ये रहा। इसके अलावा नीतीश गवर्नमेंट का पिछले लॉकडाउन के दौरान जो रवैया था उससे एक ज़बरदस्त नाराज़गी लोगों में, खास करके पालीगंज में जो जितना माइग्रेटेड लोग वहाँ पे हैं, उन लोगों का अपना खुद का एक्सपीरियंस था कि कैसे सरकार ने उनको 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चलवा दिए। तो सरकार से एक नाराज़गी और एक नए युवा उम्मीदवार के बतौर लोगों की एक स्वीकार्यता, इससे एक माहौल बना जिससे हम लोग आगे बढ़ते। आपका कैंपेन स्टाइल संदीप जी कैसे डिफरेंट था वर्सेस बिगर पार्टी से, द बीजेपी और द जेडीयू और इवन द कांग्रेस आरजेडी? हम लोगों ने हमारा प्रचार का जो रणनीति था, हम लोग सुबह 6 बजे के आसपास निकलते थे और गांव में जाकर के छोटी छोटी मीटिंग्स करते थे, लोगों से बात करते थे। और हर एक गांव, पालीगंज का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पे हमने विजिट नहीं किया, जहां पे हम लोगों ने दौरा नहीं किया। हर गांव में सभा भी किए, लोगों से मिले भी। लेकिन कई बाकी जो कैंडिडेट्स थे शायद वो आधा गांव भी टच नहीं कर पाए होंगे। तो एक तो ये हमारी रणनीति थी कि हमें हर गांव में हर किसी तक पहुंचना है, जी, क्योंकि वो क्षेत्र मेरे लिए उस लिहाज से नया था, जी। और पहला मेरा चुनाव भी था, तो हमने मेहनत इस लिहाज से की। तो ये रहा। बाकी नौजवानों की बैठकें हम लोगों ने जगह जगह पे की, जोन बना करके हम लोगों ने बैठकें की और युवाओं को समझाया कि कैसे एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो कैसे एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ खड़ी है, जी। और उनको हराना चाहिए। आखिरी सवाल ये संदीप कि आप महागठबंधन की एकता की बात कर रहे हैं और ये आप कह रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू ने मुद्दों को डाइवर्ट किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार उन्हीं की बन रही है। तो आपके हिसाब से महागठबंधन के कैंपेन में या अलायंस में या पॉलिटिक्स में क्या वीक लिंक रहा जिससे आप लोग की सरकार अभी नहीं बनती थी? देखिए, एक तो हम लोग इस पर विचार करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से गठबंधन की जो एकता रही वो सबसे बढ़िया चीज़ था, पॉजिटिव था वो तो। लेकिन हो सकता है फर्स्ट राउंड का जो आप देखेंगे, पहला राउंड का जो चुनाव हुआ जिसके परिणाम जो हैं वो बहुत पक्ष में हमारे हैं, वहाँ ज़्यादातर सीटें महागठबंधन ने जीती हैं। जो सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की जहाँ तक बात है, उसमें समहाउ हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ टैक्टिक्स ऊपर से भी हुआ कुछ। जैसे संभव है कि ये बात हुआ हो कि नीतीश कुमार जी ने अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया कि मैं विक्टिमाइज किया जा रहा हूँ। महागठबंधन भी हमें टारगेट कर रहा है और भाजपा और जदयू दोनों, लोजपा, ये दोनों भी मिलकर के हमें टारगेट कर रहे हैं। तो अपने आप को विक्टिम की तरह पेश करना एक ये शायद रहा, और ये दूसरे और तीसरे सेंस में एक लोगों का एक सिंपैथी शायद खींच पाए। वो एक कारण ये था क्योंकि नीतीश कुमार जो जनता दल यूनाइटेड का जो परफॉर्मेंस था, वो पूरा माहौल जो चुनाव का था उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि इतना उनको सीटें इतनी आएंगी। तो एक तो ये है। बाकी आप समझिए कि चुनाव एकदम महागठबंधन के हाथ से निकला हुआ था, ऐसा आज भी नहीं है। बल्कि चुनाव में जब काउंटिंग चल रहा था, हम तो ये कहना चाह रहे थे कि काउंटिंग के दौरान ऐसे कई सारी सीटें हैं जहाँ पे हमारे काउंटिंग एजेंट्स ने जो वोट काउंट किया, अंत में जब फाइनल अनाउंसमेंट हुआ तो उसमें 2000 कम हो गए। जैसे पालीगंज हम लोगों ने वोट काउंट किया 32,982 वोट, लेकिन फाइनली जब अनाउंस हुआ तो वो 30,000 अनाउंस होता है।